मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 3 हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लास का। जिसमें हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के बारे में, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। अब इसको रेज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन है क्या। मोस्ट ऑफ द काफ़ी लोगों को पता है, बट कुछ लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं कि हम एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हर चीज़ सृष्टि में जो भी है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई या कुछ जानवर हो गए, सब एक लेवल पर वाइब्रेट करते हैं। हमारी बॉडी से ही तरंगे निकलती हैं। अगर ये तरंगे जो वाइब्रेट करती है जो बॉडी, अगर ये लो लेवल पर होता है तो वैसे ही लो लेवल की चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अगर ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी, वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव रहेगी, तो हम वैसे ही लोग एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हाई वाइब्रेशन के होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको काफ़ी लोग मिलते हैं, अचानक किसी इंसान से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है। आप जानते नहीं हैं उसे या कुछ नहीं, बट आपको लगता है उस इंसान को देखकर एंड एक खुशी सी महसूस होती है, उससे बात करने को मन करता है। दैट मीन्स वो एक हाई वाइब्रेशन पर उसकी बॉडी वाइब्रेट करती है, राइट। और समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग किसी को हमारे घर पर आना है या कोई ऐसा इंसान है जिसका पता लगे हमें कि वो आने वाला है, तो हमारा मूड ही ख़राब हो जाता है कि यस वो बंदा आने वाला है एंड ऑल, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो है, जिससे मिलके हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसी ही चीज़ें हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो वाइब्रेशन अच्छी है तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो वाइब्रेशन ख़राब है तो ख़राब चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। पर हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको समझते हैं कैसे, ठीक है। वाइब्रेट करना, क्योंकि हमारी लाइफ में ना अप एंड डाउन्स चलती रहते हैं, ठीक है। उसी के कारण जैसे अप डाउन्स होंगे, हमारी वाइब्रेशन का ऊपर हो जाना नीचे हो जाना नॉर्मल है। तो अब ये ज़रूर जानना चाहोगे कि हम हमेशा वाइब्रेशन को हाई कैसे रख सकते हैं। तो आज उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको वाइब्रेशन हाई रखने में हेल्प करेंगे। तो आज हम 5 पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे होने वाला है ग्रैटिट्यूड होना, राइट। अब ग्रैटिट्यूड होने का क्या मतलब है? थैंक्स होना। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, थोड़ा कम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी दिया है ना, उसके लिए थैंकफुल होना, फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम ना कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं दिया ना, मेरे ऑफिस में ऐसा होता है वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं हम कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके पास परिवार है, चाहे वो जैसा भी है, बहुत सारे लोगों के पास परिवार भी नहीं है। आप ये रोते हैं कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, पर कुछ लोगों के पास खाना खाने को पैसे नहीं होते। तो लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भगवान देखते हैं, यूनिवर्स देखता है, कि आपके पास जो ऑलरेडी है, क्या उसके लिए आप खुश हैं? क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं जो आपको दिया गया है, तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि ऑलरेडी जो मिला है ना, उसके लिए थैंकफुल है ना, तो मैं इससे ज़्यादा चीज़ें दूंगा। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड करो, डेली ग्रैटिट्यूड नोट लिखो, ठीक है। आपको अगर रेगुलर याद रखने में प्रॉब्लम है वो चीज़ें, तो रेगुलर एक डायरी में नोट्स बना लो, डेली चीज़ें लिखो कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, राइट। अच्छी चीज़ें लिखनी है, नॉट बुरी। हम शाम को बैठ जाइए अपने रिलैक्स होके और 8 से 10 चीज़ें ऐसी लिखिए, ग्रैटिट्यूड नोट लिखो कि हर रोज़ की सुबह और शाम आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी अच्छी चीज़ें आज के दिन आपके साथ हुई हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जो भी इंसान ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है ना रेगुलर, उनकी वाइब्रेशन हाई रहती है। ये आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई कर देता है ना कि कोई आपको नीचे ला ही नहीं सकता, राइट। तो प्लीज़ आज से आप एटलीस्ट ये शुरू करेंगे, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करेंगे जो भी चीज़ें हैं, एंड जेन्युइनली दिल से। आप स्टार्टिंग में अभी सिर्फ एक होता है ना कि शब्द बोलना स्टार्ट करेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, धीरे धीरे आपको इंटरनल ये चीज़ें फील होने लगेंगी कि सच में आप इनके लिए ग्रेटफुल हैं। एंड
सच में फीलिंग मैटर करती है कि किस फील से आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ सेकंड पॉइंट है सेल्फ लव का होना। ठीक है, खुद के लिए प्यार होना। कहीं ना हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं यही ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी हाइट कम है, मेरा वेट कम है या वेट ज़्यादा है, रंग बहुत साफ़ है, रंग बहुत सांवला है, मेरी स्किन ऐसी है वैसी है। ये वो हम बहुत बार ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं ना, मैंने पढ़ाई नहीं की है उसके कारण मैं शायद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। अब ये सोचो, बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं तो सोचो आपकी वाइब्रेशन हाई कैसे हो सकती है। कमियां हर इंसान में होती हैं, ठीक है, पर सिर्फ कमियों पर ध्यान देना क्या ये ठीक है? तो आप सेल्फ लव करते हैं या नहीं, आपकी वाइब्रेशन के लिए बहुत मैटर करता है। अब सेल्फ लव के तरीके क्या हैं? बहुत से लोग यही कन्फ्यूज रहे हो जाते हैं कि सेल्फ लव होता कैसे है, क्या करें इन चीज़ों के लिए। तो मैं बताती हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या आप अपनी बॉडी के ध्यान रख रहे हैं? आप बॉडी का ध्यान कैसे रखते हैं? अच्छा खाना खा के। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लाइक जंक फूड, ऑयली फूड, हाँ, लो वाइब्रेशन वाला फूड, नॉन वेज फूड, डेड फूड, ये सब खाना आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। ग्रीन वेजिटेबल्स है वो आपकी वाइब्रेशन हाई करने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, अब क्या आप वर्कआउट करते हो? अगर नहीं कर रहे तो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। सेल्फ लव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको खुद से प्यार है तो देखना आपकी वाइब्रेशन हमेशा अच्छी रहेगी। नाउ तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का, दैट इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या करता है? ठीक है, मेडिटेशन एक्चुअली क्या करता है, मेडिटेशन आपके आसपास ना एक शील्ड खड़ी कर देता है जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सभी नेगेटिव थॉट से। एक शील्ड बन जाती है, जो मतलब होता है ना, बाहर का कोई फैक्टर आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, कोई नेगेटिव थॉट बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको महसूस ही नहीं होगा। कोई भी बाहर का इंसान ना आपकी लाइफ को नहीं हिला सकता, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आप किसी चीज़ पर ना रिएक्ट ही नहीं करते, आप बस उन चीज़ों को समझने लगते हैं। आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप समझना शुरू कर देते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है या कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो इसका कोई कारण है। ठीक है, कोई ऐसा रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर ऐसा, तो उसका कुछ कारण है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास बनने लगती है ना तो कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास आ ही नहीं सकती है, कोई नेगेटिविटी आपके पास आएगी ही नहीं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहे, नीचे कभी जाएगी नहीं, हाई रहेगी ना वो चीज़। अब मेडिटेट करना कैसे है? ठीक है, आप इसे कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी सा मेथड है, जहाँ भी बैठे हो, बेड पर, सोफे पर, चेयर पर, ऑफिस में, ठीक है, बस थोड़ी कोशिश करो शांत जगह मिल जाए आपको, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। मन बहुत भागेगा इधर उधर, थॉट्स बहुत आएंगे, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ध्यान आपको लगे कि कहीं और जा रहा है, उसको वापस अपनी सांसों पे ले आओ। ठीक है, हर रोज़ आप इसे करो, 5 मिनट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 5 मिनट से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे इसको आप टाइम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर इसको 30 मिनट्स तक लेके जाएंगे। और धीरे धीरे ना आप इसको करते करते मतलब खुद नोटिस करने लगेंगे कि आप इतने चेंज हो गए हैं, इतने पॉजिटिव इंसान बन गए हैं कि हर कोई आपके पास आना चाहता है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई है कि आपके साथ लोग बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेडिटेशन जो है वो प्लीज़ शुरू कीजिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो है, जो हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है पॉजिटिव सोच रखना। हम सब लाइफ में ना रोज़ हर इंसान डिफ़िकल्टीज फेस करता है। ठीक है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, हर इंसान को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं लाइफ में। ठीक है, लेकिन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव होना ढूंढ लेता है, पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ लेता है, वही विनर है। कभी ना कुछ नेगेटिव हो भी रहा हो ना, आप सोचो कि मैं उस नेगेटिव चीज़ों में क्या सीख सकता हूँ और उसे अपनी लाइफ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ।
तो हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचना आपकी जो वाइब्रेशन को है वो हाई करता है। और सिर्फ हाई नहीं करता, ये वाइब्रेशन को मेंटेन रखने में मदद करता है कि कहीं भी अप एंड डाउन आए ना तो वो हेल्प करता रहता है उसको बैलेंस करने में। कहीं ना कहीं सारा सेल्फ कंट्रोल का गेम है, आपके देखने का नज़रिया है। जब आप पॉजिटिव सोच रखना शुरू करते हैं ना तो आपका दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है, लोगों को देखने का तरीका बदल जाता है और आप हाई एनर्जी में रहने लगते हैं। अब है नंबर 5, पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना। ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? मतलब आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ सिर्फ पॉजिटिव लोग हो। अब आप कहेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, घर पे रहना, हर तरह मतलब ऑफिस में रहना तो बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जिनकी वाइब्रेशन लो होगी। ठीक है, अब आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं और ना ही मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ कि आप उनको छोड़कर भागें। यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको जो अपनी हाई करनी है उसके लिए एक चीज़ है कि जो भी लोग हैं ना ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, मेंटली डिटैच हो जाइए। आप उनके साथ हैं बट डिटैच हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि अपने जैसे ऐसे लोग आप ढूंढेंगे, ऐसे लोग जिनकी एनर्जी हाई है, उनकी वाइब्रेशन हाई है, उनको ढूंढेंगे आप। क्योंकि आपको ये बात तो माननी होगी कि जैसे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे ना वैसे ही उसी तरह के ही आप बनने वाले हो। तो इन सबको छोड़ना नहीं है, बस ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हाई वाइब्रेशन के हों और उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। एंड ये भी ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन क्या कंटेंट देखते हैं, क्योंकि आजकल ना हमारे आसपास सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो हम अपने फ़ोन के साथ स्पेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर आप क्या देख रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। क्या कंटेंट देख रहे हैं? क्या आप सिर्फ रील को स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन, या फिर कोई इंपॉर्टेंट या एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं? 90% यूट्यूब पर ना आपको आजकल इतनी एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगी ना, दुनिया भर का एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसके बारे में यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। हर प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ एजुकेशनल और स्किल से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, भरी हुई हैं। लेकिन आपको देखना क्या है कि आप क्या ले रहे हैं। तो आज इमीडिएटली लोगों का फ़िल्टर एंड कंटेंट का फ़िल्टर, ये दोनों फ़िल्टर ना आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहते हैं। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप लाइफ में ना कुछ भी, किसी भी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो पैसा हो, करियर हो, लाइफ पार्टनर हो, हैप्पीनेस हो, चाहे कुछ भी हो। बस आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है, एंड खुद पर ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे अच्छा करना है, कैसे हाई रखना है। बाकी मैं साथ में हूँ ही आपके। आपको लगता है किसी तरह का कुछ क्वेश्चन या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। एंड ओके देन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।